प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह जिला हमीरपुर दौरे के बाद सोमवार शिमला पहुंचे, जहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज अडानी समूह व ट्रक ऑपरेटरों के मध्य हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रदेश सरकार का ही दबाव रहा, जहां अडानी कंपनी व ट्रक ऑपरेटरों से सीमेंट माल ढुलाई के मध्य बीते रोज वार्तालाप को अंजाम मिला। वहीं मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार को ठग की सरकार कहा, जहां जनता को पूर्व सरकार ने ठगा है। तो वहीं प्रदेश सरकार पर वर्तमान समय में 91,000 करोड़ की देनदारियां मिली है, जहां वर्तमान सरकार को इन देनदारियों से निपटने में समय लगेगा। मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद अडानी जी ने अपने जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो बंद हो गई और उसके बाद किराए का मामला ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी ग्रुप के बीच चल रहा है। पिछले 40-45 दिन से हमने प्रयास किया और हमें लगता है कि पिछले कल उन्होंने सीधी वार्ता भी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ की है। वो हमारा ही दबाव था कि वो सीधे तौर पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए और सरकार ने भी ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस दृष्टिकोण से कुछ वार्तालाप उनके बीच में हुआ है और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी की मैंने जिम्मेवारी लगाई है। वो जल्दी ही समस्या का समाधान भी करेंगे और जो भी समस्याओं को निपटाने के लिए मुझसे बातचीत करेंगे उसके आधार पर हम ये समस्या का जल्दी ही निपटारा करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं, मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े हैं, आप सबको RTI डाल देनी चाहिए, सूचना का अधिकार डाल देना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो हिमाचल सरकार पर चढ़ा है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का हमने देनदारियां देनी है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपया पेंशन भोगियों का 6th पे कमीशन का एरियर है, 4,500 करोड़ का जो कर्मचारी अधिकारी 6th पे कमीशन में आया उनका एरियर है, 992 करोड़ रुपया DA का एरियर है। और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाएं तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 प्लस 16,000 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया हुआ। तो ये तो सत्य है। अब जब हमने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो हमने उस सारी चीज का आकलन किया। ये झूठ बोला है इन्होंने, लोगों को ठगा है। ये ठग की सरकार थी पिछली, जो ठग गए। एरियर दिया नहीं, 6th पे कमीशन लागू कर दिया। DA दिया नहीं, DA अनाउंस कर दिया। ऐसा होता है कभी कि 6th पे कमीशन लागू कर दिया और एरियर दिया ही नहीं कि अगला 6th पे कमीशन है, DA अनाउंस कर दिया, DA दिया ही नहीं। हमने तो OPS वाले कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहले इंतजाम किया, ये जानकर इंतजाम किया कि हमारा 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने OPS को बहाल किया और आज हम सरकारी कर्मचारियों को ये जो कह रहे कि इंतजार है, हमारा इंतजार नहीं, हमने तो लागू कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उन्हें OPS की बहाली की, बजट का प्रोविजन करके। और हमने जो 10 गारंटियां दी उसमें से 9 गारंटियां रह गई है। 9 गारंटियां हमने अगले 5 साल में पूरी करनी है। तो हमने जनता के सामने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम 4 साल लगेंगे। अब इन्होंने तो कभी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश की नहीं है। ये तो लोन ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। हम तो आपका कर्जा चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसको बोलते कर्जा चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आज ये हालात इनके द्वारा हो गई है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।